जयचार भुजागी साहब। मेरा नाम कर्नल केसरी, आवाज आ रही होगा पीछे? मेरा नाम कर्नल केसरी सिंह राठौड़ है। मेड़तिया हूं, गांव शिवरासी। 21 साल की नौकरी करने के बाद में अभी सेवानिवृत्त हुआ हूं। देश की सेवा, देश का सिपाही तो मैं था। अब मैंने सोचा है कि अब मैं सिर्फ और सिर्फ, चाहे इस बात को नोट करें, अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने समाज का सिपाही बन के रहूंगा। मैं आज आपसे दो तरह की बात करूंगा। एक बात जो मेरे युवा भाइयों की पीड़ा मैंने देखी है, जो बेबसी देखी है, जो इन्होंने प्रकट की है, और एक बात जो अगले 10 साल में, जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, जो हमें लोकतंत्र पार्ट 2 लाने वाली है, आने वाली है। आप इस बात को ध्यान से सुनना और सोचना कि क्या यह जरूरी नहीं है कि हम एक साथ एक जगह हो जाएं। छोटी सी एक कहानी सुनाऊंगा क्योंकि मुझे समय 5 मिनट का दिया गया है। एक बाड़ा था गांव में। बाड़ा समझते हैं सब? मैंने थोड़ी, हमारी मारवाड़ी थोड़ी वीक है तो मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूं। एक बाड़ा था गांव में। उस बाड़े में किसी ने मुर्गियां पाल रखी थी। मुर्गी ने बच्चे, अंडे दिए, उसके बच्चे हुए छोटे छोटे चूजे, 15, 20, 25। और उसी में एक खेजड़ी पे एक घोंसला था जिसमें से एक चील का बच्चा गिर गया। वो गिरा मुर्गियों के बच्चों के बीच में। मुर्गी का बच्चा अंडे से निकलते ही उछल के खड़ा हो जाता है, सुंदर लगता है और ची 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 करता हुआ पीछे पीछे भागता है। देखा है सबने? चील के बच्चे को बड़े होने में समय लगता है। चील का बच्चा छोटा होता है तो सुंदर नहीं होता। चील के बच्चे के हाथ पांव में उतनी जान नहीं होती। वो चील का बच्चा अपने आप को उन मुर्गियों के बच्चों के बराबर समझने लग गया, जो आजकल मेरे युवा समझते हैं अपने आप को उन मुर्गियों के बच्चों के बराबर। वो चील का बच्चा ये महसूस करने लग गया कि मैं भी मुर्गी हूं, और गई गुजरी मुर्गी हूं, जो उन मुर्गियों के बच्चों के साथ साथ जो उसकी तौहीन करते थे कि देख, तुझसे तो चला भी नहीं जाता, तेरे तो पंख भी नहीं है, तू तो पीछे पीछे घिसट के आ रहा है। ये दुर्दशा मेरे उन युवाओं की है जो अभी मैं देखता हूं। फिर क्या हुआ? समय गुजरता गया, वो चील का बच्चा बड़ा होता गया, पंख आए, मगर मेंटली टूट चुका था वो, जो मकराना में हम टूट चुके हैं। मेंटली टूट चुका था वो। उसको लगता था मैं तो मुर्गी हूं और मैं तो एक अजीब सी मुर्गी हूं। उसे पता नहीं था कि मैं क्या हूं। फिर एक दिन एक चील आई जो उस पेड़ पे बैठी थी, इन्हीं हमारे सरपंचों जैसी, इन्हीं हमारे राजपूत युवाओं जैसी, हमारे कर्नल साहब जोधा जैसी। जिसने पहचाना उसे बोला, अरे भाई, अरे बेटा, तू ये नहीं है जो इनके साथ है, तू अपने आप को पहचान। नहीं पहचान पाया, देखा ही नहीं था कभी उसने। फिर जब उसने उसको समझाया, उड़ के दिखाया और एक हाथ खोल के झापड़ मारना सिखाया, तब उसे समझ में आया वो क्या है। और जिस दिन उस चील के बच्चे ने अपने पंख खोले और एक झपीड़ मारी, तो आप सोच सकते हो उन मुर्गियों के साथ में क्या हुआ। तो मेरे चील के बच्चों, मुर्गियों के बीच पड़ के अपने आप को मुर्गी मत समझने लग जाना। ये जो चीलें उड़ रही है ना छोटी छोटी जगह पे, इनसे शिक्षा लो। अभी समय आ गया, हमें झापड़ मारना है। अब क्या झापड़ मारना है, मैं आपसे वो टेक्निकल बात करूंगा। आज के करीब 70 साल पहले हमें लोकतंत्र का आगाज हुआ और हमारी 2.5 से 3 पीढ़ियां खप गई हैं क्योंकि राज चले गए। और उस समय रिमोट कंट्रोल राजा महाराजाओं के पास था। हम समझते ही नहीं थे कि लोकतंत्र क्या होगा और लोकतंत्र में क्या होगा। आज 70-75 साल के बाद हमने ये पहचाना है कि हमारी ऐसी तैसी हो गई। क्यों हो गई ऐसी तैसी? और वो जो बुद्धिजीवी वर्ग ऊपर बैठा है वो भी पहचान गया है कि 5000 साल से 10,000 साल से, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग से अगर एक वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी, अगर एक समाज में क्षत्रिय को स्थान दिया गया था, युद्ध करने की जगह दी गई थी, अगर वो प्रशासन में थे, एडमिनिस्ट्रेशन में थे, अगर आज 70 सालों से उनको उठाया है या हटाया है, तो वो जो भेड़ें थी जिनके आपने गिन लिए और उनको वहां बिठा दिया। भेड़ों की भीड़ ने जब लोकतंत्र पे कब्जा किया तो आज आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। ये जो बच्चे कह रहे हैं ये हो रहा है। अब मैं आखिरी में 2 मिनट में आपको कुछ सांकेतिक रूप से टेक्निकल बात बताना चाहता हूं। मैं 21 साल की नौकरी करके आया हूं और मैंने देश के करीब हर राज्य में नौकरी की है। और मैं राजनीति और नॉन राजनीतिक बुद्धिजीवियों से, जो आईएएस भी हैं क्षत्रिय समाज के, आईआरएस भी हैं, आईपीएस भी हैं, उनके साथ बैठा हूं। ध्यान देने की बात यह है, मोदी और योगी जो बीजेपी में हैं, उन्होंने इस बात को समझा है कि
45-42 सीटें हैं लोकतंत्र में, लोकसभा में, उसको 750 करने की जरूरत है। यानी कि वो लोकतंत्र का दूसरा पड़ाव, 1.5 गुना लोकतंत्र बढ़ने वाला है। यानी कि हर चीज का परिसीमन होगा। यानी कि हर पंचायत समिति से लेकर, हर जिले से लेकर, हर राज्य से लेकर देश में 1.5 गुना हर चीज बढ़ेगी 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में। यानी अगर 50% लोकतंत्र तब आया था तो 25% लोकतंत्र अब आएगा। उस टाइम हमारा रिमोट कंट्रोल उन राजा महाराजाओं के पास था, अब हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए। अब आपको यह समझने की जरूरत है, अगले 5 से 7 साल तक अगर साथ नहीं दिखोगे तो फिर बांटे जाओगे, उस तरीके से बांटे जाओगे, लोकतंत्र उस तरीके से परिसीमन करेगा, उठ नहीं पाओगे। आपसे निवेदन करता हूं, जो आज सरपंच हैं, किसी पद अधिकारी भी हैं, किसी लेवल पर बैठे हुए हैं, कि मेरे इन युवाओं के उस भविष्य के लिए, इस परिसीमन के लिए एक साथ अगले 2.5 से 3 साल दिखना जरूरी है। 70 साल का 5% 3.5% होता है, 70 साल का 10% 7% होता है। कल मेरी मैं नाम नहीं लूंगा, काफी पॉलिटिकल स्टेट लेवल के हैं, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा, कर्नल साहब विश्वास रखो, अगर साथ भी दिख जाओगे ना राजपूत, क्योंकि राजपूत एक ऐसी शक्ति है जिसको संयोजित करना आसान है, उसका आप नेतृत्व करना बहुत मुश्किल है। उसको अगर आप ये कोशिश करो कि हम इसको डायरेक्शन दे देंगे, गाइडेंस दे देंगे, नहीं लेगा। उन्होंने कहा 3.5 साल से और 7 साल में जिनको आप प्रतिद्वंद्वी कह रहे हैं ना, वो अभी 8 है ना, 8, अगली बार 5 या 4 और उसके बाद सीधे 0, उसके बीच में नहीं रुकना है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, 1 अंदर देखो, 2 अपने चील के बच्चे जो मुर्गियों के बीच हैं उनको शक्ति दो, जरूरी है, आप लोग दे सकते हैं। 3 अपने बच्चों को बताओ, वो लोकतंत्र आके चला गया, अगले 5 साल में आपको पता भी नहीं लगेगा, कागजों में आएगा, नीतियों में आएगा, और 542 की 750 सीटें हो जाएंगी, 15 जिलों से 30 जिले हो गए। आप सिर्फ ये मीटिंगें करते रह जाएंगे। समझाओ, गांव के बच्चों को समझाओ समीकरण क्या होते हैं, बदलाव आएगा, मुझे तो विश्वास है। इसीलिए मैं अब आज से अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल, जब तक मैं जीऊंगा, मैं समाज का सेवक बन के रहूंगा। 4 बुझा